यीशु मसीह के पाक और अजीम नाम में कलाम सिद्दक देखने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। 7 कलमात की सीरीज़ आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ और आज गुड फ्राइडे का मैसेज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। गुड फ्राइडे जिसे मुबारक जुमा भी कहा जाता है और ये दिन बड़ा अहम है, ये दिन बड़ा ख़ास है। चंद वर्षों से मसीही लोगों ने अजीब तौर तरीके अपनाए और इस दिन की सेलिब्रेशन जो है खुशी की बजाय एक अजीब सा समा पैदा कर दिया गया और यूँ लगता है कि ये खुशी का दिन नहीं, ये फतह का दिन नहीं, बल्कि सोग और एक सोगवार सा माहौल और मातम का सा माहौल बनाते हैं। काले लिबास पहनना और शरबत तकसीम करना और वगैरह वगैरह लोग करते हैं और ये चंद सालों से देखने में आ रहा है और ये बढ़ता जा रहा है। नावाकफियत के सबब से किसी चर्च के बारे में ये भी इतला मिली कि ख़वातीन दरमियान में यीशु मसीह का बुत रखा और इर्द गिर्द बैठकर वो बाकायदा तौर पर बैन कर रही हैं और ये ख़राबियाँ, ये प्रॉब्लम्स नावाकफियत के सबब से बढ़ते जा रहे हैं। सो आज का ये पैगाम आपके लिए पेश कर रहा हूँ। बड़ा अहम मैसेज है, इसलिए शुरू से लेकर आखिर तक इसे ज़रूर सुनिएगा, आप बरकत पाएंगे। और फिर आपसे दरख्वास्त है कि इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सके। सो खुदावंद के पाक कलाम में से मत्ती रसूल की इंजील 27वां बाब और 45वीं आयत से पढ़ता हूँ। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शपक्तनी, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से बाज ने सुनकर कहा, यह एलिया को पुकारता है। और फौरन उनमें से एक शख्स दौड़ा और स्पंज लेकर सिरका में डिबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। मगर बाकियों ने कहा, ठहर जाओ, देखे तो एलिया उसे बचाने आता है या नहीं। यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लर्जी और चट्टानें तिड़क गईं और कब्रें खुल गईं और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे। आमीन। गुड फ्राइडे के मैसेज का ये बड़ा अहम हवाला है जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है। जो मैंने थंबनेल लगाया है उसमें आपने देखा होगा, मुबारक जुमा, मुबारक दिन या मातम का दिन, फतह या शिकस्त का दिन, तो जानेंगे इस मैसेज में। सो शुरू करते हैं। मत्ती, मरकस और लूका रसूल की इंजील में, तीनों अनाजील में इस वाक़े का खुसूसन जिक्र आया है और वो क्या है, यीशु मसीह ने जान दे दी और हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। इस पर्दे के फटने का यीशु मसीह की मौत के साथ क्या ताल्लुक है, क्या कनेक्शन है, तो यह जानना बड़ा जरूरी है। पहले हम जानेंगे हैकल के पर्दे के बारे में। हैकल का पर्दा पहले तो नहीं था। इंसान खुदा से बराह रास्त बातचीत करता था, आदम खुदा से ताल्लुक़ रखता था, उसकी हजूरी में रहता था। लेकिन जब गुनाह आ गया तो खुदा ने क्या किया, आदम को अदन से निकाल दिया और उस राह में 16 जन तलवार का पहरा बिठा दिया, क्योंकि गुनाह के साथ खुदा उसे अपने करीब रख नहीं सकता, मर जाएगा। और इसका आपको सबूत जो है वो इस्तिस्ना की किताब 18वें बाब में मिलेगा। बनी इस्राएल बुजुर्ग मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें किया कर ताकि हमें आइंदा ऐसी बड़ी आग का नज़ारा ना करना पड़े, ना ही खुदा की आवाज़ सुननी पड़े, तू ही हमसे बातें कर लिया कर। जितने पहाड़ के करीब चले गए वो मारे गए। सो खुदा से डरने लगे, क्योंकि गुनाह की हालत में खुदा ऐसा पाक है
जहां वो उस नूर में रहता है जहां तक किसी की रसाई नहीं है। लेकिन खुदा मोहब्बत है, वो नहीं चाहता था कि इंसान उससे दूर रहे, वो वापस उसे अपनी हजूरी में लाना चाहता है, वापस उसे बहाल करना चाहता है, ताकि फिर से इंसान उसी तरह से खुदा के साथ वही ताल्लुक जो अदन में कायम था वो बहाल हो सके। सो ज़रूरी ये था कि कलाम में लिखा है इब्रानियों के खत में, बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं है। जो गुनाह किया है जब तक उसका फिदिया नहीं दिया जाएगा, जब तक कफारा नहीं दिया जाएगा, जब तक उसकी कीमत अदा नहीं की जाएगी, इंसान उसकी हजूरी में बहाल नहीं हो सकता। सो रोमियो के खत में लिखा हुआ है कि जितनों ने गुनाह किया मौत ने उन पर भी बादशाही की, और उन पर भी जिन्होंने आने वाले मसीह की मानिद गुनाह ना किया था, आने वाले मसीह की मानद यानी यीशु मसीह की मानद गुनाह नहीं किया था, तो भी मौत ने उन पर बादशाही की। और एली और हनूक का हमें मिलता है, बुजुर्ग एली और हनूक आसमान पर उठा लिए गए। लेकिन यूहन्ना की इंजील 3 बाब 13वीं आयत में लिखा है, आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम। तो इब्ने आदम कहां से आया है? इब्ने आदम आलमे वाला से आया है, खुदा जहां पर है। लेकिन ये बुजुर्ग कहां थे? बुजुर्ग अब्राहम कहां था? गरीब लाजर जब मरा तो वो कहां था? जब डाकू से खुदावंद ने कहा कि फिरदौस में होगा तो वो कहां था? ये सब हमें जिक्र मिलता है तीसरे आसमान का, कि तीसरे आसमान पर फिरदौस है। और ये सब आसमान पर तो गए लेकिन तीसरे आसमान तक रसाई नहीं थी। आलमे बाला तक रसाई उस वक्त तक नहीं होगी जब तक खून नहीं बहाया जाएगा। और जानवरों का खून बहाया जाने लगा, लेकिन हर साल सरदार काहिन जानवरों का खून लेकर, बैल का, बछड़ों का खून लेकर पाक मकान में, पाक तरीन मकान में दाखिल होता साल में एक बार, और वो भी सरदार काहिन। और वो पहले अपने लिए कफारा पेश करता और फिर कौम के लिए। और अगर कफारा कबूल हो जाता, कफारे का खून जो पेश किया जाता था वो मकबूल ठहरता, तो काहिन जिंदा खुदा की हजूरी से वापस लौटता था। उसके पर्दे के पीछे कोई नहीं जा सकता था, और एक रस्सी उसके साथ बंधी होती थी, उसके लिबास के साथ थी, क्योंकि अगर काहिन मर जाए तो बाहर रस्सी से खींचा जाता था, कोई वहां पर जाकर उस लाश को, बॉडी को ला नहीं सकता था, वहां तक किसी की रसाई नहीं थी। सो खून चाहिए है, और कैसा पाक। तो पतरस रसूल इसका इंकशाफ करता है कि तुम्हारी खलासी सोने और चांदी और कीमती चीजों, कीमती पत्थरों से नहीं हुई, बल्कि पाक और बेऐब मसीह के खून से हुई है। यीशु मसीह का खून हमारी कीमत ठहरा है, और लिखा है कि तुम कीमत से खरीदे गए हो। मैं बहुत से हवाला जात शॉर्ट टाइम की वीडियो में नहीं दे सकता, इसलिए यह हवाला जात मैं ज़बानी बयान कर रहा हूं। तुम्हारी कीमत खून है, खून से, मुकाशवा की किताब में लिखा है, खून से खरीदे गए हो। उसने अपने खून से हमें खरीद लिया है। सो खुदा का बेटा इस लायक है कि वो अपना खून देगा, एक इंसान की नहीं, दो की नहीं, बल्कि हर एक इंसान की कीमत अदा कर सकता है उसका खून। क्योंकि वो है कौन? अपनी जात में खुदा का कलमा, खुदा का बेटा है। सो ये शिकस्त का दिन नहीं है, फतह का दिन है। किस तरह से? क्योंकि बगैर खून बहाए माफी नहीं। इब्लीस जानता था कि अगर कफारा हो गया तो इंसान गुनाह से छूट जाएगा और ये वापस खुदा की हजूरी में बहाल हो जाएगा। इसलिए इब्लीस ने पूरी कोशिश की। यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त 2 साल से छोटे छोटे बच्चे जो है मरवा दिए, और ताकि यीशु मसीह भी उन्हीं में मारा जाए। फिर पहाड़ी से लोगों ने गिराने की कोशिश की। फिर गतसमनी बाग में इब्लीस ने पूरा जोर मारा ताकि यीशु मसीह सलीब तक ना पहुंच सके, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफ़ी, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुशखबरी है। सलीब तक पहुंचना इब्लीस की शिकस्त थी। इब्लीस ने रोड़े अटकाए, कोड़े लगवाए, लेकिन यीशु मसीह सलीब तक पहुंचा। और जब सलीब पर पहुंचा तो यीशु मसीह ने, क्योंकि कफारा हो गया, अब कोई भी इंसान को खुदा की हजूरी से रोक नहीं सकता, खुदा तक रसाई से रोक नहीं सकता, कोई रुकावट खड़ी नहीं की जा सकती। इसलिए यीशु मसीह ने छठे कलमे में फतहमंदी का नारा लगाया, तमाम हुआ। और सलीब पर जो हुआ है वो शिकस्त नहीं हुई, क्योंकि ये हमारी नज़र में, हमारी समझ के मुताबिक शायद यीशु मसीह सलीब पर चढ़ा और मर गया और ये शिकस्त है, ये शिकस्त नहीं है, वो कामयाब लौटा है। सो मैं कुलसियों के
कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसके दूसरे बाब में से एक हवाला आपके लिए पढ़ूंगा। ये शिकस्त नहीं फतह का दिन है। दूसरा बाब 13वीं आयत, और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर मुआफ किए और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से, सुनिए, सलीब के सबब से उन पर फतेह याबी का शादियाना बजाया। मुझे बताइए, जो सलीब पर है शादियाने फतह पर बजाए जाते हैं, शादियाने खुशी पर बजाए जाते हैं, मातम पर और अफसोस पर और मर्ग पर नहीं बजाए जाते। सो जो मसलूब हो रहा है वो फतह याबी के शादियाने बजा रहा है, इसलिए कि वो कामयाब हो चुका है, वो सलीब तक पहुंच चुका है, सलीब पर उसने खून बहा दिया गया है और वो जानता है खून बहा दिया गया है। अब किसी इंसान को खुदा की हजूरी से कोई रोक नहीं सकता। इंसान को उसने फिर से खुदा की हजूरी में बहाल किया। सो जब यीशु मसीह की मौत हुई तो हैकल के पर्दे का फट जाने का मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है? कोई इस पर्दे को दो हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकता। इंसान के अंदर इंसान के बस की बात नहीं है। सो जिसने पर्दा कायम किया है, जिसने पर्दा लगवाया है, उसी ने आज सलीब पर मसीह की मौत के बाद उस पर्दे को ऊपर से नीचे तक दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया है। खुदा ने आप उस पर्दे को बीच में से हटा दिया। इसका मतलब यह है कि अब इसकी जरूरत बाकी नहीं रही। साल ब साल कुर्बानियां की जाती थी, साल ब साल जो है वो खून लेकर हर साल का काहिन जाता था, अबदी खलासी नहीं हो पा रही। लेकिन अब क्योंकि ये खून खुदा के बर्रे का है, यह कफारा कामिल है, इसलिए अब इसके बाद किसी और कुर्बानी की जरूरत नहीं रही। इसलिए वो पर्दा ही बीच में से फट गया और इंसान फिर से खुदा की हजूरी में बहाल हो गया। और इफ्सियों के खत में लिखा हुआ है, जब वो आलम बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया। आलम बाला तक उनकी रसाई हो गई, तीसरे आसमान तक थी, मगर अब वो खुदा तक रसाई पा चुके हैं। इंसान खुदा की हजूरी में बहाल हो चुका है। तो बताइए, क्या ये शिकस्त का दिन है? ये फतह का दिन है। दुनिया कहती है गॉड इज ग्रेट फेलियर, गॉड इज ग्रेट फेलियर नहीं है। खुदा कामयाब हुआ है अपने मंसूबे में। जो खुदा ने मंसूबा बनाया अपने बेटे के वसीला से, उसने अपने बेटे के वसीला से हमें निजात बख्शी है और उसने हमें जिंदगी दी है। इसलिए लिखा, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं है। ये जिंदगी 70 साल 80 साल की नहीं, ये वो जिंदगी है जो खुदा वाली जिंदगी है, यानी हमेशा जिंदा रहेगा। इसी तरह से जिसे वो जिंदगी बेटे के वसीला से देता है वो भी हमेशा जिंदा रहेगा। और लिखा है, हुक्मों की वो दस्तावेज जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। कौन सी दस्तावेज? जिस पर मेरे और आपके गुनाह दर्ज किए गए थे। एक फाइल हर मुजरम की तैयार होती है और वो फाइल जब जज के पास सामने पेश की जाती है तो मुजरम उसके मुताबिक उसकी सजा जज तजवीज़ करता है। लेकिन अगर किसी के खिलाफ कोई गुनाह ही साबित ना हो सके, उसका जुर्म ही साबित ना हो सके, कोई अदालत उसे सजा नहीं दे सकती। तो ये तो खुदा की अदालत है। और जब गुनाह ही नहीं साबित हो सका, जुर्म ही साबित नहीं हो सका, क्योंकि हुक्मों की दस्तावेज जो हमारे नाम पर हमारे खिलाफ थी उसने सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। क्यों? इसलिए कि सजा उसने भुगत ली है। अब हम सजा से बरी हुए, इसलिए उसने फतह याबी का शादियाना बजाया है। और हम मातम, हम काले लिबास पहनते और हम अजीब अजीब हरकतें करते हैं, हम उसके दुख को बढ़ा रहे हैं। जरूरी क्या है? ईमान लाएं। लिखा, कफारा ईमान लाने से फायदामंद होता है। सो आसमानी राहें खुल चुकी हैं। मैं एक हवाला मुकाशवा की किताब में से आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। 7वां बाब और 9वीं आयत से, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़बान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज़ से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से
और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों को के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सिजदा करके कहा, आमीन। हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल-अबाद हमारे खुदा की हो, आमीन। और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि ये सफेद जामे पहने हुए कौन हैं और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, आए मेरे खुदावंद, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफेद किए हैं, इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने हैं। खुदा के तख्त के सामने ये भीड़ पहुंच चुकी है जो बर्रा के लहू से धुल गए हैं। आज लोग अपने कामों के सबब से, अपनी रियासतों के सबब से, अपनी चीज़ों पर फख्र करके हमने ये किया, हमने खुदा के लिए ये किया, वो किया, और उन चीज़ों को फख्र बनाकर खुदा से कुछ हासिल करना चाहते हैं। तो भाई और बहनों, कोई अपने कामों से, ये गुड फ्राइडे पर जो सारा साल चर्च नहीं जाता, वो भी चर्च में एक देग लेकर पहुंच जाता है ताकि शायद उसे कुछ हासिल हो जाएगा। यहां कोई सवाब वाला मामला नहीं है, यहां पर मामला है खुदा की हजूरी में मकबूल ठहरना है। तो आपको उस खून में छिपना है, उस खून में लिपट कर खुदा की हजूरी में जाना है जो खुदा के अपने बेटे यीशु का। ये भीड़ ऐसे नहीं है वहां पर पहुंच गई, ये बर्रे के खून से नहीं, ये बैलों के खून से नहीं पहुंची है, बल्कि खुदा के बेटे यीशु मसीह के खून के सबब से पहुंची है। लिखा इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने है। जहां तक रसाई नहीं थी, ये तो वहां तक पहुंच गए हैं, आल में बाला तक पहुंच गए। खुदा के तख्त और बर्रा के तख्त के सामने ये भीड़ खड़ी है जो लहू से धुले हैं। सो गुड फ्राइडे मातम का दिन नहीं है, गुड फ्राइडे शोक का दिन नहीं है, गुड फ्राइडे खुशी का दिन है। ये मुबारक दिन है, मातम का नहीं है। ये फतह का दिन है, शिकस्त का दिन नहीं है। और मातम वो करता है जिसका कोई मर जाए और मरा ही रहे, मगर यीशु मसीह मसलूब हुआ मेरे और आपके गुनाहों के लिए। लिखा वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया और हमारी अब्दी खलासी करवाई है। हमारे गुनाह उसने अपने ऊपर ले लिए। और यूहन्ना नबी उसके बारे में कहता है, देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, मुझे और आपको छुड़ाने के लिए। अगर आप भी आप रियासतों के सबब से, हम किसी और चीज़ के सबब वसीला से हासिल करना चाहते हैं, तो ये फिर पहले ही हासिल कर लेते। खुदा वो राह देता जब कोई राह ही नहीं थी। राह ये थी कि वो अपने बेटे को भेजता ताकि वो दुनिया के लिए अपना खून बहाए, कफारा दे। और जब यीशु ने जान दी तो हैकल का पर्दा फट गया। इसका मतलब है कि अब कोई रुकावट नहीं रही। इंसान जो बिछड़ गया था, जो खुदा से जुदा हो गया था, क्योंकि यशायाह नबी लिखता है, तुम्हारी बदकरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई पैदा कर दी है। लेकिन आज गुड फ्राइडे जुदाई के खात्मे का दिन है, आज बहाली का दिन है, आज फतह का दिन है। आज तो आप नहीं जानते कि आसमान पर कितनी खुशी हो रही होगी इस दिन, क्योंकि खुदा का बेटा कामयाब हो गया है और उसने पर्दा जो बीच में था वो हट गया है। इंसान की बराह रास्त खुदा तक रसाई हुई है, लेकिन खून के बगैर नहीं। खून कौन सा? बर्रे का नहीं, बैल का नहीं, खुदा के बर्रे यीशु मसीह का खून लेकर जाइए जो आसमानों पर भी आपको मकबूल ठहराएगा। ये बड़ी भीड़ आसमानों पर लहू के सबब से पहुंची है। सो इस गुड फ्राइडे का मैसेज ये है, ये शिकस्त नहीं, ये फतह का दिन है। क्योंकि जब सरदार काहिन वापस आ जाता था जिंदा, तो कौम खुशी करती थी। इसका मतलब ये होता था कि हमारी तरफ से पेश किया जाने वाला खून, हमारी तरफ से पेश किया जाने वाला कफारा कबूल हो गया है और खुदा ने हमें माफ कर दिया है। तो फिर हमारा खुदावंद हमारी खातर मर गया हमारे गुनाहों को लेकर, लेकिन वो कब्र में नहीं पड़ा रहा। उसका जिंदा होना हमारे गुनाहों की माफी पर मोहर है, क्योंकि वो जिंदा वापस आया है। वो बनी इसराइल वक्ती माफी मिलती थी, इतने खुश होते थे, हमें तो अब्दी खलासी मिली है। किस कदर खुशी करने की बात है। जब गुड फ्राइडे आए, हर रोज, हर दिन, और बल्कि जब गुड फ्राइडे सेलिब्रेट करते हैं तो इसलिए कीजिए, खुशी के साथ कीजिए कि आज फतह का दिन है। खुदा के बेटे ने मौत पर फतह पाई है, मौत हार गई, इब्लिस हार गया है और खुदा का बेटा कामयाब हुआ है, वो फाते लौटा है। और जब वो जिंदा आया है तो हमें किस कदर खुशी करने की जरूरत है। वो कब्र में नहीं है, वो जिंदा है और
हमारे लिए उसने कहा मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। हमारा खुदावंद बहुत जल्द आने वाला है ताकि अपने लोगों को जो उनके उसके खून से धुले हुए हैं बहुत जल्द आएगा और उन्हें आसमान पर ले जाएगा जैसे वो बड़ी भीड़ देखी गई है। सो खुदावंद करे हम सब और आप जितने इस पैगाम को सुन रहे हैं, यीशु मसीह के खून के वसीला से जब खुदावंद आए तो आप आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकें। खुदावंद आपको बरकत दे। वीडियो आपने देखी, आपने इस मैसेज से बरकत पाई है, गुजारिश ये है इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और इसको दूसरों तक भी बांटें ताकि दूसरे भी इसके वसीला से बरकत पा सकें। खुदावंद यीशु मसीह का फजल और उसका कामिल इत्मीनान आपको हासिल होता रहे। आमीन।